उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के सलावा स्थित प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर साफ कर दिया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 31 मई 2026 तक हर हाल में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की खेल नीति का भविष्य है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों, शैक्षणिक ढांचे, हॉस्टल, खेल मैदान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय सीमा का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 11 वर्षों में देश में खेलों को लेकर सोच बदली है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं ने युवाओं को खेलों से जोड़ा है। अब उत्तर प्रदेश भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में ग्रामीण खेल लीग, हर विधानसभा में विधायक खेल प्रतियोगिताएं और हर जिले में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मेरठ में बन रहा यह खेल विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह विश्वविद्यालय 90 एकड़ में प्रस्तावित था, जिसे बढ़ाकर अब 100 एकड़ कर दिया गया। पहले चरण में 230 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगस्त से विश्वविद्यालय के पहले पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं और आने वाले शैक्षणिक सत्र में यही नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। यहाँ 12 प्रमुख खेलों में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स चलाए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को पढ़ाई और प्रशिक्षण दोनों का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ बेहतरीन फैकल्टी की तैनाती की जाए और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच के रूप में जोड़ा जाए, ताकि युवा खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में काम करेगा और भविष्य में हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। इसके साथ ही निजी खेल अकादमियों को भी राज्य सरकार सहयोग देगी, ताकि खिलाड़ियों को हर स्तर पर बेहतर अवसर मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंत में कहा कि खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की खेल संस्कृति को नई पहचान देगा और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। पिछला एक सहस्त्राब्दी यानी 8वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है। अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है और इसी के लिए हम सबको अब कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बचना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं भी आया हूं इस भंडारा कार्यक्रम में। इसीलिए मैं भी आया हूं। यह काम केवल राजनीतिक नेतृत्व का मात्र नहीं है, समाज का भी है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनेगा तब जब हरियाणा विकसित होगा, मुरथल विकसित होगा। आपने देखा होगा ना यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है? उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह आज धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है। आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है।